जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गलत समझ रही हैं। आप जिस तरह का सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं छुपा रही। और तुम्हें क्या लगता है थे मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी? हाँ, इस बात का अंदाजा तो मुझे तभी हो गया था जब तुमने मुझे जंगकुक के घर जाने का बोला था, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि वहाँ जाकर मुझे ये सब देखना पड़ेगा। वहाँ जाकर मैंने जिस तरह से जिमिन की कंडीशन देखी उससे मुझे साफ पता चल गया कि वहाँ कुछ तो चल रहा है और तुम मुझसे छुपा रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम, मैं भला आपसे क्या छुपाऊंगी। और मैं भाई को मिस कर रही थी, सिर्फ इस वजह से मैंने आपसे बोला कि आप जाकर उन्हें देखें। बस कर जाओ और जो सच है वो मुझे बताओ, क्योंकि इतना अंदाजा है मुझे कि तुम कुछ छुपा रही हो। ऐसा कुछ नहीं है मॉम, मैं आखिर आपसे क्या ही छुपाऊंगी, आप गलत सोच रही हैं। देखो मेरी जान, अगर कुछ ऐसा वैसा है जो कि मैं जानती हूँ है तो प्लीज मुझे बताओ, इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए और फिर तुम्हारे बताने का कोई फायदा ना हो। देखो मेरी जान, हो सकता है कि तुम्हारे छुपाने से या ना बताने से चीजें ज्यादा खराब हो जाएं। प्लीज बेटा बताओ मुझे, आखिर वहाँ क्या चल रहा है और तुम क्या छुपा रही हो मुझसे? मेरी जान देखो, कुछ राज अगर राज ना रहे तो बेहतर होता है, वो राज रहे तो खतरा बन जाते हैं। अब बताओ क्या बात है? मॉम, वो असल में। और फिर तेज इनको सारी बात बताने लगती है कि उसने कैसे लीसा के साथ मिलकर ये प्लान बनाया, किस तरह से जिमिन बीमार हुई और योंगी को वहाँ बुलाया गया और वो रात रुका, और उसके बाद जंगकुक और जिमिन के बीच क्या चल रहा है वो भी जिन को बताती है। आई एम सॉरी मॉम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या कहा तुमने? गलती हो गई तुमसे? ये गलती नहीं, ये गुनाह है। एक लड़की होते हुए एक दूसरी लड़की के किरदार पे वार कैसे कर सकती हो आखिर तुम, और वो भी अपने ही भाई की बीवी के? क्या ये सब करने से पहले एक बार भी तुम्हें शर्म नहीं आई थे? हाँ बोलो, शर्म नहीं आई तुम्हें? मॉम प्लीज, मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है कि तुम मेरी औलाद हो। आखिर कहाँ रह गई थी मुझसे कमी तुम्हारी तरबियत में, जो तुमने ये सब किया थे? मुझे तुमसे ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। तुमने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। मेरी औलाद इतना भी गिर सकती है? तुम इतनी घटिया सोच रख सकती हो? तुम इतना सब कर सकती हो? थे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मॉम आई एम सॉरी, ये क्या कर दिया तुमने? तुमने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया है। मैं कैसे करूंगी जंगकुक का सामना? मैं कैसे संभालूंगी उसे? क्या होगा अब? मुझे तुमसे ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे आपकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही है जंगकुक, आखिर इतनी सी बात पर आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि मैं ये सब नहीं करना चाहता था। मैं उस वक्त ड्रंक था, होश में नहीं था, मगर तुम तो होश में थी ना। तुम तो ये सब होने से रोक सकती थी ना जिमिन। और आखिर क्यों रोकती मैं? हाँ, मुझे रोकने की जरूरत महसूस नहीं हुई तो क्यों रोकती मैं? क्योंकि मैं ये सब नहीं करना चाहता था जिमिन। क्या लगता है तुम्हें, अगर मैं होश में होता तो मैं ये सब करता? कभी भी नहीं। मैं तुम्हारे करीब कभी भी नहीं आता, क्योंकि मैं तुम्हें टच नहीं करना चाहता। क्या कहा आपने? आप मुझे टच नहीं करना चाहते, यही कहा ना आपने? और क्यों नहीं करना चाहते? मैं वाइफ हूँ आपकी और ये आपका हक है। मैं आपको आपके हक से कैसे रोक सकती थी? और उस वक्त आप खुद चाहते थे, इसलिए मैंने भी मना नहीं किया। और आप इतना नाराज है मुझसे? चाहे कुछ भी हो, मगर मैं तुम्हारे करीब बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था जिमिन। और यही तो मैं जानना चाहती हूँ, यही तो पूछ रही हूँ मैं आपसे कि आखिर आप क्यों नहीं आना चाहते? क्या तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझती हो जिमिन कि मैं किसी और की छुई हुई चीज को छूऊंगा? क्या कहा आपने? मैंने वही कहा जिमिन जो तुमने सुना। इस बात से आपका क्या मतलब है जंगकुक? क्या लगता है तुम्हें जिमिन? तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझती हो कि तुम मेरे ही घर में, मेरे ही कमरे में, मेरे ही बेड पर, और वो भी किसी और के साथ नहीं बल्कि मेरी ही बहन के हस्बैंड के साथ। और मैं एक लफ्ज और नहीं जंगकुक, एक भी लफ्ज और नहीं। मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर अपने किरदार पर उठने वाली उंगलियां कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तक आपने मेरे साथ जिस तरह से भी बिहेव किया, मैंने वो सब बर्दाश्त किया क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। लेकिन अब अगर आप मेरे किरदार पर बात करेंगे तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। इसलिए दोबारा ये बात करने से पहले सोच लीजिएगा।
मैं आपकी हर बात बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, आपका हर जुल्म सहने को तैयार हूँ, लेकिन आप अगर मेरे किरदार पे इस तरह से बात करेंगे तो ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी मैं जंकक, ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुमने तुमने मुझ पर हाथ उठाया। मैं ऐसा करना चाहती नहीं थी, मगर आपने मुझे मजबूर कर दिया ऐसा करने पर, और ये दोबारा भी हो सकता है। बहुत जुबान चल रही है ना तुम्हारी, मगर मुझे इसे बंद करना अच्छे से आता है। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए जिमिन? तुम्हें मैंने वो जगह दी जिस जगह को पाने के लिए न जाने कितनी लड़कियां तड़पती हैं, वो मेरे करीब आना चाहती हैं, मगर तुमने क्या सिला दिया। आपको जो समझना है आप समझे, मुझे आपको अब कोई सफाई नहीं देनी, क्योंकि इसका कोई फायदा ही नहीं है। जब आप मेरे बारे में इतना गलत सोचते हैं तो मैं कुछ क्यों कहूँ। काफी बहादुर हो गई हो, काफी जुबान चल रही है ना, मगर इसे बंद करना मुझे अच्छे से आता है। अगर अभी के अभी मुझसे दूर नहीं हुए और मुझे छोड़ा नहीं, तो अपनी इन चलती सांसों को रोकने में एक लम्हा जाया नहीं करूंगी। अगर मुझसे दूर नहीं हटे तो जो मैं कह रही हूँ वो कर गुजरने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकता, बस इसीलिए छोड़ रहा हूँ। कैसे मोड़ पे ना जाने लाई है ये जिंदगी, रूठा रूठा है। मैं तो समझ रही थी कि ये वक्त की नाराजगी है जो वक्त के साथ ठीक हो जाएगी, अगर मैं नहीं जानती थी आप मेरे बारे में इतना गलत सोचते हैं, इतना गंदा सोचते हैं। पर बहुत हुआ, अब और नहीं रहूंगी मैं। आपको मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है भाभी। यहाँ जो कुछ भी चल रहा है आप मुझे बताएं, क्योंकि इतना तो मैं जानता हूँ कि आपके और भाई के बीच कुछ जरूर चल रहा है और गलत हो रहा है, और भाई आपके साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। भाभी प्लीज आप मुझसे कुछ भी मत छुपाएं, और जो भी चल रहा है आप बताएं मुझे। और मैं तुमसे कितनी बार कहूँ अभी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। पता नहीं किसने तुम्हारे दिमाग में ये बात डाल दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जरा देखो मुझे। अब ये क्या है हॉबी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ भाभी कि आप कहाँ से ठीक लग रही हैं, क्योंकि मुझे तो आप कहीं से भी ठीक नहीं लग रही हैं। आपने जरा खुद को देखा है? खुद को आईने में देखें, कितनी बदल गई हैं आप, कितनी कमजोर हो गई हैं। यहाँ कुछ तो जरूर चल रहा है भाभी, प्लीज बताएं मुझे। अरे मेरे प्यारे से देवर जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम्हारे भाई और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ये सब गलत सोच रहे हो, मत सोचो, ये ऐसा नहीं है। और आपको क्या लगता है भाभी, मैं कोई छोटा सा बच्चा हूँ जिसे आप अपनी बातों में उलझा लेंगी? इतना तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपके और भाई के बीच कुछ गलत जरूर चल रहा है। अब आप मुझे बताना नहीं चाहती हैं, ये अलग बात है। ठीक है, आप मुझे कुछ भी मत बताएं, मैं खुद जाकर भाई से ही पूछ लूंगा इस बारे में। नहीं हॉबी रुक जाओ, तुम अपने भाई से इस बारे में कोई भी बात नहीं करोगे, तुम उनसे कुछ भी नहीं कहोगे, समझे? भाभी आप रो क्यों रही हैं? हॉबी प्लीज, मेरी लाइफ में पहले ही बहुत सी मुश्किलें हैं, प्लीज और मत बढ़ाओ। भाभी प्लीज आप रोना बंद करें। देखिए मैं यहाँ हूँ ना आपके लिए, मैं हूँ आपके साथ। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप प्लीज मुझसे कहें, मैं हूँ ना। भाभी प्लीज आप रोना बंद करें और बताएं मुझे क्या चल रहा है आखिर यहाँ। भाई कैसा बिहेव कर रहे हैं आपके साथ? भाभी क्या भाई ने आप पर हाथ उठाया है? हॉबी प्लीज, तुम्हारे भाई आ गए हैं, तुम उनसे ऐसी वैसी कोई बात भी मत करना, वो ऑलरेडी बहुत गुस्से में है। हॉबी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो बाहर गए थे ना, तो फिर वापस कब आए? जी भाई आज ही वापस आया, भाभी को मिस कर रहा था तो सोचा मिल लूं। ओह
तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पहले मॉम के पास जाना चाहिए था, उनसे मिलना चाहिए था? क्यों? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता भाई? या फिर आपको डर है कि कहीं मेरे यहाँ आने से आपका राज ना खुल जाए? जो भी बात करना चाहते हो सीधी और साफ कहो। जानते हो पहेलियां बूझने की आदत नहीं है मुझे। क्या लगता है आपको भाई, आप यहाँ भाभी के साथ कुछ भी करते रहेंगे और कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा? आप भाभी के साथ जैसा मर्जी सलूक करेंगे और कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा? प्लीज, मैंने कहा है ना तुमसे, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तो प्लीज चुप हो जाओ तुम। आखिर क्यों भाभी, क्यों चुप हो जाऊं मैं? और आप भाई, आप तो भाभी से बहुत मोहब्बत के दावेदार बन रहे थे ना। आप तो उनकी खातिर सब कर सकते थे, सब छोड़ सकते थे। तो फिर कहाँ गए आपके वो दावे? हॉबी, जुबान संभाल कर बात करो। मत बोलो कि तुम इस वक्त अपने बड़े भाई से बात कर रहे हो। हद में रहो तुम हॉबी। मैं तो अपनी हद में ही हूँ भाई, पर शायद आप अपनी हद भूल गए हैं। दोबारा मेरे सामने इस तरह से खड़े होकर जुबान मत चलाना, वरना मैं इस बात का लिहाज बिल्कुल नहीं करूँगा कि तुम मेरे छोटे भाई हो।